बोलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमियों, सर्वप्रथम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा, तेरी यादों को पसंद आ गई है मेरी आंखों की नमी, तेरी यादों को पसंद आ गई है मेरी आंखों की नमी, हंसना चाहूं तो रुला देती है तेरी कमी, रुला देती है तेरी कमी। बिल्कुल सत्य बात है। यह यादों की दुनिया बड़ी विचित्र होती है, लेकिन इनके किस्से कितने पुराने हैं यह कहना बहुत ही कठिन है। फिर भी इनकी कहानी मानव सभ्यता के विकास के जितनी ही पुरानी है, और यह कहना भी बड़ा अर्थहीन लगता है कि इन यादों के बिना जिया भी जा सकता है, क्योंकि इंसान की पहचान उसकी यादों से होती है। वह स्वयं को वही समझता है जो उसकी यादें उसे बताती हैं, और हम में से प्रत्येक व्यक्ति के पास यादों का एक बक्सा रहता है, जिसमें से कुछ यादें हमारी रातों की नींद उड़ा देती हैं, कुछ हमें रुला देती हैं और कुछ हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती हैं। जो यादें हमारी आंखों में आंसू और दिल में दर्द पैदा करे, उन यादों को प्रत्येक व्यक्ति भुला देना चाहता है, मिटा देना चाहता है। और सत्संग प्रेमियों, हम आपको बताना चाहेंगे, पिछले दिनों ऐसी ही खबर बड़ी चर्चा में रही कि आप अपनी यादों को भुला सकते हैं, उन्हें मिटा सकते हैं। एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मीठी और अच्छी यादों को सहेज कर रखना चाहता है और बुरी एवं कड़वी यादों को ही भुला देना चाहते हैं। और ऐसी ही खोज हुई कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां प्रोफेसर कार्ल डिजोरेथ ने एक रिसर्च की, और उस शोध में उन्होंने सिद्ध किया कि व्यक्ति के दिमाग में जो उसकी बुरी यादें हलचल पैदा करती हैं, उन्हें मिटाया जा सकता है, उन्हें समाप्त किया जा सकता है। ये रिसर्च तो और आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस रिसर्च में जो एक तकनीक की विशेष भूमिका रहती है, उसका नाम होता है ऑप्टोजेनेटिक्स। दुनिया भर के समस्त वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, और इस ऑप्टोजेनेटिक टेक्निक के माध्यम से, इस तकनीक के द्वारा दिमाग के न्यूरॉन्स को कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स दिए जाते हैं, और जब उन पर नीले रंग की रोशनी पड़ती है तो वह न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और वैज्ञानिकों का कहना है, इस रिसर्च के माध्यम से, इस प्रकार से इस तकनीक का प्रयोग कर हम अच्छी यादों को मानव के मस्तिष्क में सदा के लिए स्थिर बना के रख सकते हैं और बुरी यादों को मिटाया जा सकता है। ये तो रही बात विज्ञान की, लेकिन आप सोच कर देखिए साधकों, सत्संग प्रेमियों, विचार करके देखिए कि आने वाले समय में, भविष्य में यादों की दुनिया कितनी रोमांचकारी बनने वाली है, कितनी दिलचस्प होने जा रही है। अगर विज्ञान का दृष्टिकोण ले तो शायद आप किसी अच्छी याद को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकें, या अपनी बुरी याद को दिमाग से निकलवाने के लिए, मिटाने के लिए आप किसी लैब में पहुंच जाएं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यादों का पंछी कब कहाँ समय की किस डाल पर जाकर बैठ जाए, यह समझ नहीं पाते हम। उसमें से कुछ यादें होती हैं जो अंधेरा बनकर हमें डराती हैं, कुछ दीपक बनकर हमारे मार्ग को प्रकाशमयी बना देती हैं, और कुछ यादें होती हैं हमारे बचपन के दिनों की भोली और मासूमियत से भरी हुई यादें। उन यादों में होता है खेल कूद की कहानियाँ, उन यादों में होती है हमारी किताबों की दुनिया, लेकिन कुछ यादें होती हैं, स्मृतियाँ होती हैं संबंधों की, उन संबंधों से जो हमें पीड़ा मिली होती है, जो हमें दुख मिला होता है, वो यादें हमें बहुत दुखी और परेशान कर देती हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विज्ञान इस रिसर्च में कब आगे बढ़ेगा,
या इसे कब इम्प्लीमेंट या क्रियान्वित करेगा यह तो नहीं पता, लेकिन लोग अपनी बुरी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। पीछा छुड़ाने के लिए इन यादों से उन्होंने एक उपाय खोज लिया, जिस उपाय का नाम है म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप। यह म्यूजियम क्रोएशिया के ज़ग्रेब शहर में खोला गया। इस म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप में क्या होता है, लोग अपने बुरे संबंधों की यादों को भुलाने के लिए आते हैं। उन संबंधों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो उन्होंने संबंधों के अच्छे दिनों में एक दूसरे को तोहफे के रूप में दे रखी हैं, वो उनको भुलाने के लिए उन चीजों को उस म्यूजियम में ले आते हैं और कलाकृति के रूप में वहां जमा करवा देते हैं, जिसमें अधिकतर होते हैं वेडिंग ड्रेस, पेंटिंग्स, ग्रीटिंग्स इत्यादि। ऐसा बहुत सारा सामान वो जमा करवाते हैं। और अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में भी म्यूजियम ऑफ ब्रोकन रिलेशनशिप खुल चुका है, जो इन दिनों बहुत ही लोकप्रिय हो चुका है। इन म्यूजियम को खोलने के पीछे एक ही सिद्धांत है, एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी बुरी यादों को मिटा सकें, अपनी बुरी यादों को भुला सकें या उनसे पीछा छुड़ा सकें। और यह बात परम सत्य है, व्यक्ति की याद कभी ना कभी हमें दुख देती है, लेकिन गुरुदेव की याद हमें सुख प्रदान करती है। व्यक्ति की याद वासना पैदा करती है, लेकिन गुरुदेव की याद उपासना बन जाया करती है।